रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ पी टू एज ऑफ क्यू। तो यहाँ पे दो लोगों की बात की जा रही है, पी और क्यू। उनके 4 years अगो इज़ 4:1, यानी 4 साल पहले की एज का रेशियो कितना दिया गया है, पी रेशियो क्यू 2:1। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि पी और क्यू की प्रेजेंट एज कितनी है। पी की एज है पी और क्यू की एज है प्रेजेंट क्यू, तो ये हो गई इनकी प्रेजेंट एज। ठीक है, अब 4 साल पहले की एज की बात हो रही है तो P-4 और Q-4 हो जाएगा। तो P-4 और Q-4 का रेशियो में दिया गया है 2:1। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ आर की जो प्रेजेंट एज है इज़ इक्वल टू एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ P प्लस Q। जो आर की प्रेजेंट एज है, यानी हम आर की भी प्रेजेंट एज कितनी मान लेते हैं, आर। तो आर की जो प्रेजेंट एज है आर, वो इक्वल है पी और क्यू के एवरेज के, प्रेजेंट एज के एवरेज। तो प्रेजेंट एज कितनी थी, पी और क्यू, तो इनका एवरेज हो जाएगा पी प्लस क्यू, यानी इन दोनों की एज का टोटल सम डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये दो लोग हैं। ठीक है, तो इनकी एवरेज के इक्वल हो गया, तो इक्वेशन बन गई। अब आगे ये कह रहा है 16 years अगो, 16 साल पहले एज ऑफ आर वॉज 10 years, यानी 16 साल पहले आर की एज 10 थी, यानी 16 साल पहले, यानी R-6 कितनी थी एज, तो उसकी 10, यानी आर की प्रेजेंट एज हो जाएगी कितनी, 26। तो इसको यहाँ पे रख देंगे, तो R इक्वल 26 हमने यहाँ रख दिया। तो P प्लस क्यू की वैल्यू हमें यहाँ से हमें मिल जाएगी। तो P प्लस क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 52। ठीक है, अब वो बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ P, Q एंड R। P, Q, R ये तीनों की प्रेजेंट एज का सम निकालना है। तो P और Q की प्रेजेंट एज का सम कितना हो गया, R, और R की प्रेजेंट एज हो गई 26। तो इन दोनों को जोड़ के हमें क्या मिल जाएगी, इन तीनों की प्रेजेंट एज मिल जाएगी। ठीक है, तो 52 और 26 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 78 years। ठीक है, तो इस रेशियो का हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने इसी चीज़ से क्या कर दिया, इस फॉर्म सम को सॉल्व कर दिया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट।